वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण सेवा को समर्पित मेरे सारे कृष्ण प्यारे बंधु माताओं बहनों, आप सभी ने श्री कृष्ण के पोशाक धारण इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अपने अपने चित्त में कृष्ण भक्ति को बढ़ाने का ये बहुत उत्तम साधन है, इसलिए आप सभी को साधुवाद। भगवान श्री कृष्ण को बालक स्वरूप से अपने अपने घर में विराजमान कराने की और उनकी यथाशक्ति सेवा करने की जो संकल्प आप लोगों ने लिया है, उससे मेरी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कि वे अपनी अहेतुकी कृपा और अपनी अक्षुण्ण प्रेम रसधारा आपके परिवार में प्रवाहित करें। भगवान श्री कृष्ण की जब हम लड्डू गोपाल रूप में सेवा लें तो उसमें बहुत प्रकार के नियमों के बारे में बात की जाती है। आज एक ऐसे नियम के बारे में मैं आपको बता दूं जो नियम सभी नियमों का नियंता है, अर्थात सब नियमों का एक ही नियम के अंदर अगर संकलन किया जाए तो वो क्या होना चाहिए, वह है भगवान को जो भाता है हमारा, वो है हमारा विशुद्ध प्रेम। प्रेम भाव से तो भगवान ने शबरी के जूठे भेर भी खाए, विदुरानी के केले के छिलके खा लिए। प्रेम भाव से भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जूठे पत्तल उठा दिए। प्रेम भाव से तो भगवान निषाद राज को भी अपने गले से लगाते हैं। तो प्रेम भाव जो है वह शुद्ध श्रद्धा के परिणाम स्वरूप आता है। इसी संदर्भ में एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ, वो ये है कि आजकल भगवान श्री लड्डू गोपाल की सेवा को करते करते कई बार हम, एक तो होता है कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से हम अपनी भक्ति को बढ़ाएं, तो प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर के आप जैसा भी उनके साथ करते हैं वह धर्म की और अध्यात्म की मर्यादाओं में होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता में बताई हुई बातों का हमें यथासंभव ध्यान भी रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार से भगवान के सेवा वंदना भगवान की जो माँ यशोदा जी के द्वारा की गई है, उस प्रकार से ही हमें प्रयास करना चाहिए। गोपिकाओं ने जिस तरह से उनकी भक्ति करी है वो हमें अपने जीवन में नियम उतारने चाहिए। इसके बाद कुछ एक ऐसी बातें आ जाती हैं जिनसे हम अपने समाज के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रख सकें। तो हमारी भक्ति कहीं इस प्रकार से तो नहीं हो रही है कि जिससे कि हमारे भारत के वैदिक सनातन धर्म के संस्कारों को ही कभी चोट पहुंचने लग जाए। तो इसके लिए विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि अभी जिस प्रकार से ईसाई और इस्लाम धर्म, ये दोनों ऐसे संप्रदाय हैं जिन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया है। आप सभी इतिहास को भूले नहीं होंगे। तो जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों की, हमारे वृंदावन के मंदिरों को तोड़ डाला, खंड खंड कर डाला, जिन्होंने हमारे भाइयों को, हमारे बंधुओं को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बना दिया, तो ऐसी ये जो संस्थाएं हैं, ये छद्म रूप से अर्थात छल के रूप में ये हमारे धर्म और संस्कृति पर चोट करने का काम आज भी कर रही हैं। इसलिए हमें थोड़ा सचेत होना चाहिए। तो जब क्रिसमस का पर्व इन्होंने मनाया तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए अगर उस तरह की पोशाकें बना रहे हैं तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप इस कार्य को बंद कर दें। भगवान श्री कृष्ण का एक मजाक नहीं हमें बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में हम इतने ज्यादा डूब जाएं कि फिर ये होश ही नहीं रहे कि हम अपने संस्कारों का और अपने धर्म का आचरण कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा सचेत होने की भी आवश्यकता है। तो आप सभी को, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के गोपाल को देख देख करके प्रत्येक गोपाल स्वरूप से मुझे ऐसी कुछ आभा प्राप्त होती है। एक गोपाल जी तो बिल्कुल ऐसे पहली झलक में ऐसे लगा मानो बद्रीनाथ भगवान जो हैं वो ही आपके ठाकुर जी के रूप में दर्शन दे रहे थे।
तो आप सभी ने बहुत प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु मेरी इस बात का भी ध्यान अवश्य रखिएगा कि हम अपने राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है। स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का में रहते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए अगर निधन अर्थात मृत्यु भी आ जाए तो वो भी श्रेयस्कर है। हम 10 गुरुओं की उस परंपरा को भूल नहीं सकते हैं जिनको आरे से चीर दिया गया। अभी 25 दिसंबर को जब लोग अपने कान्हा जी को लाल सफेद रंग की पोशाकें पहनाकर जोकर का रूप प्रदान कर रहे थे, हालांकि ठाकुर जी के लिए ऐसे शब्द कहना भी हमें बहुत हृदय को पीड़ा प्रदान करता है, परंतु 25 दिसंबर की वो सर्द रात जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादों को दीवार में चुना जा रहा था और उन मुगल अत्याचारियों ने जीवित हमारे बाल गोपालों को दीवारों में चुना, तो उस दिन हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे हम विधर्मियों की पोशाकों को अपने ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो ठाकुर सेवा आप खूब करें। ठाकुर सेवा के बहुत सारे नियम हैं, आप जानते ही होंगे, इस विषय में हम आपको क्या कहूँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ठाकुर जी को अपने साथ जब हम लेकर के जाते हैं तो उनकी भगवत स्वरूप की जो वंदना है या उनके भगवत स्वरूप की जो सेवा है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतनी ज्यादा सजगता के साथ, इतनी अलर्टनेस के साथ आप ठाकुर जी को लेकर के जाएं। किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर भगवान का पदार्पण हमें नहीं करवाना चाहिए। किसी प्रकार से ऐसे खान पान की चीजें, ऐसी आदतें, ऐसी लोगों के बीच में उनको ले जाना जहां पर धर्म विरुद्ध कार्य होते हों, तो ऐसे स्थानों से हमें बचना चाहिए। आप लोग ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही करते रहें। अगले वर्ष फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।